सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम, कैमुनाचेन एंड केम छो एवरीवन। सारे बाइकर्स राइडर्स भाइयों बहनों को अनीश का नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ। आपकी मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स, मतलब जो भी कह दीजिए आप लोग, आपकी फ़र्स्ट मोटरसाइकिल, टू व्हीलर्स कोई नई लेने के लिए या फिर उसको अपग्रेड अगर आप कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में मैंने इस वीडियो को 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहली कैटेगरी पे अपने आते हैं। पहली कैटेगरी कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स? ये वो कंप्यूटर्स है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं और पॉइंट बी से पॉइंट ए आते हैं। इनको और कहीं जाने आने का कोई रिक्वायरमेंट बेसिकली प्रैक्टिकली नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग दिन भर में 25 से 50 किलोमीटर एट मैक्स ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा मतलब कि ये कह सकते हैं कि भाई घर से ऑफिस गए और ऑफिस से घर आए, या घर से स्टोर गए, स्टोर से घर आए। इसके अलावा इनको कहीं आने जाने का कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। बस सिर्फ इतना ही जाना है हमें, हम इतना ही जाएंगे। इन लोगों के लिए, और बेसिकली ज़्यादातर ये जो होते हैं ये सिटी ट्रैवलिंग पे आते हैं, सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं। इन लोग के लिए मेरा सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो है स्कूटर्स। आप चाहे वो पेट्रोल वाला ले लीजिए या फिर आप इलेक्ट्रिकल वाला ले लीजिए। इलेक्ट्रिक वाला दैट इज़ अपॉन योर चॉइस, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब स्कूटर्स ही क्यों? जैसे मैंने कहा कि भाई ये लोग ज़्यादातर सिटी में ही चलाते हैं और सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं। जब सिटी में चलाना होता है और सिटी ट्रैफिक के साथ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर में चलाना रहता है, उस हालात के अंदर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है एक मोटरसाइकिल में, वो होता है क्लच, ब्रेक और गियर। एक्सेलरेशन तो दोनों में ही कॉमन रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल में क्या हो जाता है कि आपको क्लच दबाना है, गियर लो करना है, हाई करना है, ब्रेक दबानी है। तो फ्रंट ब्रेक के साथ साथ में बैक ब्रेक का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट इंडिया के अंदर में। तो उस हालात में स्कूटर्स आर द बेस्ट। एक्सीलरेट करो, आगे बढ़ो, ज़रूरत पड़ी ब्रेक लगाओ, बात ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। अब सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है अगेन कंप्यूटर्स। लेकिन ये कौन से कंप्यूटर्स है? ये होते हैं फील्ड कंप्यूटर्स, या ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर इस्तेमाल डिलीवरी बॉयज़ हो गए, ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एरिया मैनेजर्स हो गए, इन लोग के लिए यूज़ में जो आता है। स्विगी, ज़ोमेटो, ई कार्ट, या जैसे मैंने कहा कि भी एरिया मैनेजर्स होते हैं जिनको अपने एरिया में घूमना है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मतलब कि ये वो आदमी हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा होते हुए 100 किलोमीटर तक ये लोग जनरली चलाते हैं। इन लोग के लिए सबसे बेस्ट रहती है 100 टू 125 सीसी बाइक। रीज़न बीइंग, दो रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला, माइलेज इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, और दूसरी प्रायोरिटी इनकी जो रहती है वो होती है इनकी क्या कहते हैं उसे, सर्विस। लो सर्विस कॉस्ट। ये बहुत 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 ज़रूरी होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोग का मंथली रनिंग जो होता है वो कुछ 2000 किलोमीटर से लेकर के 3000 किलोमीटर के बीच में कुछ रहता है ऑन एन एवरेज। तो इन लोग के लिए कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत 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 फैक्टर करता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी में। अब थर्ड कैटेगरी होती है, ये वो ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर में उनकी ऑफिस है, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर उनको हाईवे से होते हुए जाना है। ऐसे आदमी लोग भी होते हैं। और कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि भाई ऑफिस तो ठीक है लेकिन भाई हम वीकेंड टूर्स करेंगे, 200-300 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके जाएंगे, राइड करके जाएंगे और राइड करके आएंगे वापस। तो ऐसे इंसानों के लिए जो ये जो कैटेगरी होती है, इनके लिए 150 सीसी से लेकर के 250 सीसी तक की कैटेगरी की मोटरसाइकिल सबसे बेस्ट होती है। अब क्यों? ये इसलिए
क्योंकि जब आप हाईवे पे चलते हैं तब आपको हाईवे प्रेजेंस, हाईवे में रोड ग्रिप, हाईवे स्टेबिलिटी, हाई स्पीड ब्रेकिंग, ये सब कुछ आपको बहुत 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 ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं 1 सीसी 100 सीसी में भी आपकी होती है, 150 सीसी में भी होती है। लेकिन जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी, रोड प्रेजेंस, रोड ग्रिप की जब बात करते हैं हम लोग, तब क्या होता है कि पीछे का टायर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होने से, ब्रेक्स ज़्यादा बड़ी होने से बहुत 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 फैक्टर करता है। और जब आप हाईवे पे चलते हैं तो टॉप स्पीड वाला जो एरिया होता है वो भी बहुत फैक्टर करता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई 100 सीसी या 125 सीसी हाईवे पे नहीं चलती हैं, चलती हैं, सारी चलती हैं। लेकिन हर बाइक की, हर जो कैपेसिटी की जो होती है, हर इसकी एक क्या कहते हैं, क्रूजिंग जोन रहता है। एक तो क्रूज जोन, एक स्मूथ जोन रहता है। वो स्मूथ जोन जो हाई स्पीड जो वो जो रहता है, वो आपका 100 सीसी या 125 सीसी में आपको उसको मतलब कि भाई वो रहता है आपका 45 से लेकर के 60 तक। उसके ऊपर आप जनरली नहीं जा सकते हैं, चला सकते हैं, आप आराम से चलाइए उसको, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आपके इंजन के ऊपर में इफ़ेक्ट आता है, आपका इंजन ऑयल के ऊपर में इफ़ेक्ट आता है, आपके माइलेज के ऊपर में इफ़ेक्ट आता है उस चीज़ का। तो उस हिसाब से 150 सीसी से लेकर के 250 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल्स रहती है वो सबसे बेस्ट रहती है इस क्राइटेरिया के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं और एक कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 4। ये कोई एक्चुअली में कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको बस एक टू व्हीलर चाहिए। मुझे एक टू व्हीलर चाहिए, मैं कॉलेज जाने वाला आदमी हूँ, स्कूल से निकला हुआ हूँ, कॉलेज जाना है भाई, फ्रेंड्स लोग के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा पावर भी ज़्यादा होना चाहिए बाइक में, और थोड़ा सा प्रेजेंस, उसका लुक प्रेजेंस बहुत 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 ज़्यादा होना चाहिए। उसका साउंड प्रेजेंस तो इतना होना चाहिए कि भाई आदमी को दूर से पता चल जाए कि भाई ये मैं आ रहा हूँ। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कैटेगरी है, ये जो कॉलेज गोवर्स जो रहते हैं, इन लोग के लिए 150 सीसी सबसे बेस्ट। 150 सीसी टू 250 सीसी, यू डू नॉट नीड टू एक्सीड अबाउट इट। उससे ऊपर जाने की प्रैक्टिकलिटी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जनरली मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और ये फोर्थ कैटेगरी जिसकी मैंने बात की, फर्स्ट कैटेगरी जो कम्यूटर्स जो हैं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी टू पॉइंट ए आना है, उनको और कोई काम नहीं है। सेकंड कैटेगरी जो फील्ड कम्यूटर्स है, जिनको मैक्सिमम टाइम सिटी के अंदर में ही ट्रैवलिंग करना है, सप्लाईज़ को लेकर के हो या फिर एरिया मैनेजर के लिए कि भाई विज़िट्स करना है शॉप टू शॉप, या फिर ये कॉलेज जाने वाले लड़के लोग। अब बेसिकली सिटी के अंदर में जब आप देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं। कुछ टाइम ऐसे मिलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में होती है या दोपहर का टाइम होता है, या फिर आपको लेट नाइट होता है, जहाँ पे आपको रोड्स आपको क्लियर मिलते हैं, जहाँ आप उस जगह पर जा कर के आप अपने बाइक के फुल जो कैपेबिलिटी है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हो क्या जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स रहती हैं, तो वो भी क्या होता है कि भाई एट द एंड, आखिरी में जा कर के आपको बाइक का जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो आपको कभी भी 100% कभी नहीं मिलता है आपको। वो आपको हमेशा एक लिमिटेशंस पर ही रहता है। अब आते हैं हम लोग अपनी फिफ्थ कैटेगरी में। फिफ्थ कैटेगरी में जाने से पहले वापस मैं आता हूँ फोर्थ वाले पे, जो कॉलेज जाने वाले बंदे लोग हैं। बेस्ट उन लोग के लिए 150 सीसी तक की ही बाइक्स है। उसके ऊपर 150 सीसी या 200 सीसी से ऊपर जाने का प्रैक्टिकली कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए मैं आपको मेरे साथ एक बीती हुई घटना थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बीच में सागर में था, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई जो हिमालयन ओन कर रहा था। उसके साथ बातचीत की मैंने। बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि हिमालयन उसे माइलेज दे रही है 15 से 16 का मैक्सिमम। बोला कभी मुझे शायद 20 मिल गया है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बोल भी रहा था एक दो बार ऐसे शायद मिला था मुझे। तब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये बाइक को कहाँ कहाँ लेके गए हो। बोला बस कहीं नहीं, घर जाता हूँ, घर से यहीं ऑफिस आता हूँ, या मार्केट में थोड़ा बहुत काम होता है, बस यही करता हूँ। अब सागर
एमपी के अंदर में एक छोटा सा टाउन है, जो समझ लीजिए ना कि भाई 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए चलिए एक 10 किलोमीटर के रेडियस का एक एरिया है, उसके अंदर में अगर आप एक 400 सीसी के बाइक को लेकर के जा रहे हो, जहाँ पे आपके ऑटो वाला भी है, रिक्शा वाले भी हैं, अदर व्हीकल्स भी हैं, उसके साथ साथ में आदमी भी चल रहे हैं, बसेस भी जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई आप उस मोटरसाइकिल के साथ में ज़्यादती कर रहे हो, क्योंकि आपको उसको चलाने का कोई प्रैक्टिकलिटी कोई सेंस नहीं बनता है उस एरिया में। उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो आउटपुट जो आपको मिलने वाली है, या तो आप उसको हाईवे पे ले जाओ या तो आप उसको ऑफ रोड पे लेके जाओ, ट्रेल्स पे लेके जाओ, तब जाके आपको उसका प्रॉपर और प्योर आउटपुट आपको वहाँ से उसका मिलेगा। यहाँ आपको उसका कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई सिटीज़ के अंदर में जो बेसिकली मैक्सिमम जिसको मूवमेंट करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट, जैसे मैंने बताया कि भाई स्कूटर्स, जिस बंदे को खाली पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही जाना है उसके लिए वही सबसे बेस्ट है। फील्ड कम्यूटर्स जिनको दिन भर दौड़ा भागी करनी है, माइलेज उनके लिए सबसे बड़ी क्राइटेरिया रहती है, उनके लिए 100 to 125 सीसी दी बेस्ट। इंटरसिटी ट्रैवलिंग वालों के लिए 150 सीसी to 250 सीसी दी अल्टीमेट। अब कॉलेज गोवर्स के लिए जैसे मैंने कहा कि भाई 150 सीसी to 200 सीसी दी मैक्स, यू डू नॉट नीड टू एक्सीड ओवर इट। हाँ, अगर आप चाहते हैं बाद में अगर अपग्रेड करना है, यू कैन अपग्रेड इट, बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग अपनी पांचवी कैटेगरी पर, ये है टूरर्स। टूरर्स मतलब ये नहीं होता है कि भाई सीधा बाइक लेकर के बोरिया बिस्तर बांध करके एक शहर से दूसरे शहर घूमे पड़े हैं, फोटोग्राफी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं भी एक टूरर ही हूँ। अभी ये कोविड के बाद से मेरा पूरा का पूरा वर्किंग जो भी है मैं मेरी मोटरसाइकिल से ही कर रहा हूँ, चाहे वो इंटरसिटी ट्रैवल हो या फिर इंटरस्टेट ट्रैवल भी हो। रीज़न क्या है, मुझे बोलते हैं क्या यार ट्रेन में तो सब चल रही है, सब चल रही है, सब बात सही है, लेकिन मेरा जो काम है, मेरे काम के अंदर में मुझे भाई अभी निकलना है मेरे को, अचानक की बातचीत हुई, भैया 2 घंटे में मुझे ट्रेन पकड़नी है। अब 2 घंटे में मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, आई डोंट हैव एन ऑप्शन बट आई हैव टू रीच दैट, मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है, तो मुझे मेरे बाइक से ही सफ़र करना पड़ता है। तो मैं अपना पूरा का पूरा ट्रैवलिंग पूरा का पूरा मोटरसाइकिल से ही कर रहा हूँ। कोविड वोविड तो जो है वो है ही है, वो तो अपने जगह पर है, उसके प्रिकॉशंस तो सबको लेने हैं। अब टूरर्स जो होते हैं, इन लोग के लिए एनीथिंग अबाउट 250 सीसी, सॉरी 200 सीसी, 200 सीसी से ऊपर कुछ भी जहाँ पे आपकी इच्छा हो, 200 सीसी, 250 सीसी, 350 सीसी, 400 सीसी, 650, 500, जो आपको लेना हो, आपकी जो इकोनॉमिकली आपको अप्रूव होता है, आपके कंफर्ट जोन में जो आता है इकोनॉमिकली, उस चीज़ को लेकर के आप आराम से चल सकते हो। मैं खुद अवेंजर लेके चल रहा हूँ, मुझे उसमें कंफर्टेबल है क्योंकि इकोनॉमिकली भाई मुझे 40-45 की माइलेज भी मिल जाती है, तो मुझे वो इकोनॉमिकली मुझे पोसा भी जाता है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यों 250 सीसी, 200 सीसी एंड अबव क्यों? आप जब गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर, जब आप टूरिंग करते हैं, तब आपका समझ लीजिए एक टारगेट लेके आदमी चलता है कि मुझे आज के दिन में वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, जो भी ट्रैवलिंग करता है वो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 350-400 किलोमीटर के नीचे उसकी ट्रैवलिंग नहीं होती है। तो आपके इंजन की कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए जो आपको उतना लेके जा सके। समझे ना मेरी बात को? मेंटेनेंस कॉस्ट तो जो है, फ्यूल कॉस्ट तो जो है वो तो लगना ही लगना है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि वो आपको हाईवे पे उतना आराम से लेकर के जा पाए। आपकी 100 सीसी की बाइक भी आपको लेके जाएगी 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर में, लेकिन एक 100 सीसी की बाइक जितनी जल्दी गर्म होगी, वहीं पे 200 सीसी की बाइक उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको गर्म होने में। ठीक है, अब आते हैं अपने अपने लास्ट कैटेगरी, ये है लग्जरियस कैटेगरी। ये कैटेगरी वो है जो शौकीन आदमी लोगों के लिए है, मतलब कि भाई शौक़ के कोई, देखिए शौक़ की कोई लिमिट नहीं होती है। ये भाई ये जो इंसान होते हैं, ये 1942 की मोटरसाइकिल भी भाई 10 लाख रुपये, 12 लाख रुपये, 15 लाख रुपये में ख़रीदेंगे ऑक्शन में जा कर के,
और उसके पीछे में अगर स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होगी तो उसके लिए भी वो भी लाख रुपया का खर्चा कर देंगे। उनको वो पोसाता है क्योंकि उनका वो शौक़ है, उनको गाड़ी चलानी नहीं है, बस उनके पास रहनी चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ यूनिकनेस, एक यूनिक पीस है। वैसे वो एक कैटेगरी अलग होती है। अब जैसे कि भाई ये लिस्ट तो आपने तैयार कर ली, अब इसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आपको कौन से कैटेगरी में जाना है। अब इसके बाद हर कंपनी की कोई ना कोई व्हीकल है इस कैटेगरी के अंदर में, अब कैसे सेलेक्ट करें। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो भैया आप रिव्यू कर लीजिए मोटरसाइकिल्स का, स्कूटर्स का, जो भी कैटेगरी में आप उसको देख रहे हैं। इसके अलावा सबसे मेन क्राइटेरिया जो आता है वो है इसका आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। ये बहुत 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 ज़रूरी है। सर्विस सेंटर आपके घर के कितने आसपास में है, ये सारे क्राइटेरियाज़ आपको देखने हैं। इसके अलावा गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। आपके जान पहचान में किसी के पास में है तो उससे बातचीत करके थोड़ा सा पता कर लीजिए कि भाई ये बाइक कैसी है, कैसी नहीं है, या स्कूटर कैसा है, कैसा नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी मिल रही है, सर्विस सेंटर के आदमी लोगों का बिहेवियर कैसा है। जनरली सारे सर्विस सेंटर्स में आदमी अच्छे ही होते हैं, कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन भाई कभी कभार कोई सर फिरा सामने मिल जाता है या किसी का दिन ख़राब है तो भाई मूड ख़राब है तो हो गया। खैर वो सब बातें अलग है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने डिसीजन पे आइए, शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि भाई आपने भाई ये 5 में से आपने ये 3 को फाइनल कर लिया या 2 को आपने फाइनल कर लिया। उसके बाद में आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, बजट इज़ ऑलवेज द मेन क्राइटेरिया, क्योंकि बिना बजट के आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो वहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि भाई आपके पास आराम से एक लिस्ट आपकी फ़ाइनल हो जाएगी कि आप किस लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। जब आपका ये चीज़ फ़ाइनल हो गया, आपको कौन सी लेनी है ये फ़ाइनल हो गया, आप जा कर के फिर उसको फाइनलाइज़ करके आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है कि भाई मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा है 6 महीना बाद, 1 साल के बाद बोलते हुए कि यार गलती कर दी यार ये ले करके। भाई तुमने लिया क्यों था? अरे यार उसके पास थी ना तो मैंने ले ली। अरे उसके पास थी तो तूने ले ली, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है भाई। किसी के पास आईफोन है तो तुम आईफोन यूज़ करोगे, भाई तुमको आईफोन समझ में आता है तो यूज़ करो, नहीं समझ में आता है एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड यूज़ करो, वो भी समझ में नहीं आता है तो जो नॉर्मल फ़ोन होता है उसको यूज़ करो, बात ख़त्म हो गई। ये जो देख करके हम लोग जो डिसीजन लेते हैं कि उसके पास थी इसलिए मैंने ले ली, उसके पास ये फ़ोन है तो मैंने ले लिया, अरे ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं भाई। आज के तारीख में बच्चे लोग पढ़ाई भी करते हैं, भाई वो डॉक्टरी पढ़ रहा है तो मुझे भी डॉक्टरी पढ़नी है। भाई ऐसे मत करो, अपना डिसीजन लो, अपने हिसाब से लो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो और उस चीज़ को फाइनलाइज करो। ज़बरदस्ती किसी को देख करके अपने ले लेते हो और बाद में फिर पछताना पड़ता है कि भाई मैंने ये ले करके गलती कर दी या मैंने ये करके मैंने गलती कर दी। और ये आज के तारीख में ये एक बहुत 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 कॉमन चीज़ हो गई है। तो जस्ट ट्राई टू गेट डाउन इनटू आपको क्या चाहिए। आपने कोई अच्छे दोस्त हैं उसके साथ बैठ कर डिस्कस करिए ना कि भाई यार मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, ऐसे प्लान कर रहा हूँ, मैंने ये शॉर्टेज की है, तू क्या सजेस्ट करता है। ऑटोमेटिकली फादर से बात करिए, मदर से बात करिए, सिस्टर से बात करिए, वाइफ है तो वाइफ से बात करिए, तो क्या है आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। डिसीजन इज़ ऑलवेज एट लास्ट इट्स योर्स। डिसीजन हमेशा आखिरी में आपका ही रहेगा और किसी का नहीं रहने वाला है। ऑलराइट, चलिए, आई थिंक सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो एवरीवन टेक केयर। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।